हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी को चला रहे हैं तो स्टीयरिंग किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि कई लोगों को डाउट आ रहा था कि भाई हमें स्टीयरिंग को किस हिसाब से पकड़ना है, किस हिसाब से टर्निंग लेनी है, ओवरटेक आप कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो कैसे कैसे आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। अब देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपके जो दोनों हाथ होने चाहिए, राइट वाला 3 o'clock में होना चाहिए, लेफ्ट वाला जो है 9 o'clock में होना चाहिए। ये आपकी सही पोजीशन होती है स्टीयरिंग व्हील पे। इसके अलावा भी आप कोई सा भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पोजीशन आपकी अलग हो सकती है स्टीयरिंग पे, पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा यही पोजीशन होती है। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि टर्निंग में आपको हाथों को किस तरह से स्टीयरिंग के ऊपर रखना है। अब देखिए, जब भी टर्न आएगा, यहाँ पर मैं राइट टर्न लूँगा तो वहाँ पर आप देखना कि मैं स्टीयरिंग को किस तरह से मोड़ूंगा। सबसे पहले मैंने टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करा, गाड़ी को स्लो करूँगा और धीरे से गाड़ी को मोड़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करी, आपको स्पेस पहले चेक करना है। देखिए, अब जैसे ये आदमी अचानक से निकला तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट कभी भी आ सकता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए, ये देखिए, आराम से स्टीयरिंग को टर्न करिए जिस तरफ आपको गाड़ी को ले जाना है और वापस से आपको स्टीयरिंग को सीधा करना है। अब देखा आपने कि मैंने एक हाथ को स्टीयरिंग पे रखा था। शुरुआत में आप दोनों हाथ भी रख सकते हैं, पर होता क्या है, जैसे जैसे हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो हम हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। उसमें क्या है, फिर आपको एक हाथ गियर स्टिक में रखना पड़ता है, फिर एक हाथ से ही आपका कंट्रोल जो है स्टीयरिंग पे हो जाता है। पर शुरुआत के दिनों में इस तरह से आपको हाथों को स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखना है। इससे आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा, वेट जो है बैलेंस रहता है हाथों का स्टीयरिंग के ऊपर। अगर आप 12 o'clock में रखते हैं एक हाथ को और दूसरा हाथ आपका 9 o'clock पे रहता है तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो पाता है। फिर आप जब टर्न लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समस्या आने वाली है। दूसरी चीज़ स्टीयरिंग व्हील को लेके एक और चीज़ है कि भाई कई लोग ना बहुत टाइट पकड़ते हैं स्टीयरिंग को और कई लोग ना बहुत लूज़ पकड़ते हैं, तो दोनों चीज़ गलत है। अगर आप टाइट पकड़ते हैं स्टीयरिंग को तो आपको लेफ्ट और राइट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा स्टिफ जब आप कोई भी चीज़ पे अपना प्रेशर डालते हैं तो फिर आपको जो है उसे कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। तो आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है। और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत लूज़ पकड़ते हैं तो हो सकता है कि स्लिपरी कंडीशन, मतलब जब पसीना होता है हाथों में, तो आपका जो स्टीयरिंग है वो हाथ से फिसल जाए। तो ये दोनों चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा फोकस जो है रोड पर है। ऐसे ही आपको अपने फोकस को रोड पे रखना है। कई लोग जो है दाएं बाएं ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग नीचे गियर स्टिक की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग म्यूज़िक में जो है सॉन्ग को चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान आपका जब भी डाइवर्ट होगा तो रोड पर डेंजरस है, क्योंकि रोड हमें कई बार सीधी दिखती है, पर स्टीयरिंग में आप देखिए मैं हल्का हल्का लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ स्टीयरिंग व्हील को, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है गाड़ी डिविएट हो सकती है अपनी लाइन से। इसके पीछे बहुत फैक्टर होते हैं। रोड भी हल्का फुल्का जो है टर्न होते हैं, रोड पे हल्का सा कर्वी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जो है बैलेंस आपका आउट रहता है टायर का, तो उस केस में भी गाड़ी एक तरफ ड्रिफ्ट होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपके दोनों जो हाथ है स्टीयरिंग पे होने चाहिए। एटलीस्ट एक हाथ भी अगर आप रख रहे हैं इस तरह से, तो इतना अच्छा कंट्रोल होना चाहिए कि आप स्ट्रेट लाइन पे अपनी गाड़ी को रख सकें। अब देखिए, मैंने ब्रेक लिया, देखिए राइट साइड का जजमेंट, और आराम से अपनी गाड़ी को क्रॉस करा दिया। तो इस तरह से आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था तो उस गाड़ी में जो है पावर स्टीयरिंग नहीं था, वो गाड़ी आज भी मेरे पास है। तो उसमें गाड़ी चलाना जिस भी बंदे ने सीखा है तो उसे पता होगा कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब तो पावर स्टीयरिंग है, आराम से गाड़ी जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, हल्का सा स्टीयरिंग को टर्न करा और देखिए वापस अपनी साइड में मिरर में जैसे ही मुझे गाड़ी विजिबल हुई तब जाके मैंने साइड चेंज करी। तो ये सही तरीका है। जब आप ओवरटेक करते हैं एकदम से आपको किसी के आगे कट नहीं लेना है, आपको वेट करना है जब तक वही गाड़ी पूरी तरह मिरर में विजिबल ना हो जाए, फिर आपको अपनी साइड में वापस आना है। अब स्टीयरिंग में देख सकते हैं हल्का हल्का, देखिए मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये देखिए। एग्जैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगा आपको 2%, 3% या 10% काटना है। भाई जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप स्टीयरिंग को टर्न करिए। हर गाड़ी का जो है स्टीयरिंग फीडबैक अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं अपनी साइड में गाड़ी को रख रहा हूँ, ये देखिए। और जब भी आप किसी गाड़ी से ओवरटेक करते हैं, देखिए गाड़ी कितना गलत चल रही है सेंटर पे, तो साइड देखता हूँ मैं पहले। ये देखिए, पहले मैंने टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करा, फिर मैंने अपनी साइड चेंज करी। कई लोग जो है वो एकदम से साइड चेंज करते हैं, पीछे अगर कोई तेज़ आ रहा होगा तो एक्सीडेंट आप करवा बैठेंगे। तो हमेशा जो है आप कोशिश करें कि पहले टर्न सिग्नल दीजिए, फिर अपनी साइड चेंज करिए। हल्का हल्का गाड़ी को बाहर निकालिए, पहले पीछे मिरर में चेक करिए कि कोई गाड़ी आपके ज़्यादा क्लोज तो नहीं है। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि कई लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को जब वो टर्न कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्रेशर अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं स्टीयरिंग व्हील पे तो हो सकता है कि गाड़ी ज़्यादा टर्न ले ले। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। और इस तरह से आपको स्टीयरिंग पे हमेशा जो है फोकस करके रखना है। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि स्टीयरिंग फीडबैक हर गाड़ी का अलग होता है, तो इस चीज़ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जितना भी टर्न करना है, अगर टर्न शार्प है तो आपको ज़्यादा इनपुट देना है स्टीयरिंग व्हील पे। बस ये ध्यान रखिए कि स्टीयरिंग जो है
ज़्यादा आपको एकदम से कट नहीं करना है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ियों में अगर आप एकदम से स्टीयरिंग को टर्न करते हैं, गाड़ी का बॉडी रोल ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी जो है पलट जाए। तो आपको एकदम से कट नहीं लेना है, धीरे धीरे आप गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करिए, साथ में ब्रेक भी लीजिए। अब एक और डाउट निकल के आ रहा था, कई लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था कि भाई अगर हम हाई स्पीड में हैं, अचानक हम तेज़ ब्रेक लेते हैं, तो क्या हम गाड़ी को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। पर उसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है उस टाइम, जिस टाइम आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट राइट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए गाड़ी पलटने का खतरा रहता है। दूसरी चीज़, जब हम इंस्टेंट ब्रेक लेते हैं तो कई बार हम मिरर को ऑब्जर्व नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या है, आगे वाली गाड़ी से आप हो सकता है कि बच जाएँ, पर पीछे से कोई हाई स्पीड से आ रहा है टू व्हीलर, तो आप उसको उड़ा देंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जब भी हम पैनिक ब्रेकिंग करते हैं ना, तो बॉडी हमारी नेचुरली जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। तो उस चीज़ में ये प्रॉब्लम निकल के आती है कि ब्रेक लेते हुए हम जो है लेफ्ट राइट नहीं करते हैं गाड़ी को यूजुअली। पर अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर भी आपको मिरर को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल, ब्रेक लेते हुए आपने लेफ्ट में गाड़ी को काटा, तो लेफ्ट का ORVM ज़रूर चेक करिए, फिर ही अपनी गाड़ी को आप टर्न करिए। ये सही अप्रोच है। मैक्सिमम केसेस में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट कर सकें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। दूसरी चीज़, जब भी आप गाड़ी को कहीं मोड़ रहे हैं तो ड्राई स्टीयरिंग को जितना हो सके अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप खड़ी गाड़ी में स्टीयरिंग को पूरा नहीं काट सकते, पर ड्राई स्टीयरिंग ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ ख़राब है। मतलब खड़ी गाड़ी में एकदम लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे कॉन्क्रीट या सीमेंटेड रोड है, तो आप कोशिश करें हल्का हल्का गाड़ी को आगे जाने दीजिए, फिर एकदम से स्टीयरिंग को ज़्यादा टर्न करिए। तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, इसके कंपोनेंट्स ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं होंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इस तरह से आराम से अपने हाथों को देखिए स्टीयरिंग पे रखिए। मैं तो कई बार अपने एक हाथ को गियर स्टिक पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे गियर चेंज करने होते हैं फ्रीक्वेंट। पर यह है कि जब आप सीख रहे हैं तो हम ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करते। तो आप कम स्पीड में चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपको स्टीयरिंग का फीडबैक समझ आ जाएगा। जो गाड़ी आप रेगुलर चला रहे हैं, जिसमें आप सीख रहे हैं ना, उसमें आपका हाथ सेट हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए, ये हाईवे वाला रास्ता है। यहाँ पर जो है मैंने अपनी साइड सेलेक्ट कर रखी है, राइट साइड। आप भी ऐसी अपनी साइड सेलेक्ट करिए और आराम से चलते रहिए। होता क्या है, कई बार पीछे से भी गाड़ियाँ हॉन्क करती हैं, उसमें आपको डरना नहीं है कि मतलब मुझे अब साइड देनी है, मुझे लेफ्ट राइट करना है। आप अपनी साइड में चलते रहिए, उसको भाई आप सिग्नल दे दीजिए कि वो लेफ्ट से राइट से निकल सकता है। तो इस तरह से आप जो है अपनी ड्राइविंग पे फोकस कर सकते हैं। देखिए, हल्का सा मैंने स्टीयरिंग को कट करा और आराम से दोबारा से कंटिन्यू करा। तो इस हिसाब से आपको स्टीयरिंग को होल्ड करना है। हाईवे पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है कि अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस जो है रोड से हटेगा तो वहाँ पर दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इस हिसाब से आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, कहीं पर भी आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर एक गियर आपको डाउन शिफ्ट ज़रूर करना है। कई लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि भाई वो जब भी ओवरटेक कर रहे हैं कहीं पर, कम जगह में तो आपको नहीं करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर ओवरटेक तभी हो पाएगा जब आपको दूर तक विजिबिलिटी है कि भाई कोई गाड़ी स्पीड से नहीं आ रही है। तो ओवरटेक तभी करिए जब आप एक डाउन शिफ्ट कर सकें। अगर हाँ, आपका गाड़ी का मोमेंटम बना है, आपने ब्रेक नहीं लिए हैं, आप एक बार में ओवरटेक कर सकते हैं, जैसे हम एक्सप्रेस वे में करते हैं, तो आपको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा देखिए, स्टीयरिंग को मैंने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, स्टीयरिंग को हल्का हल्का लेफ्ट और राइट पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यूट्रल पे पकड़ा हुआ है स्टीयरिंग, हल्का फुल्का मुझे एडजस्ट करना ही पड़ रहा है, जबकि रोड आपको सीधी दिख रही होगी। तो ये होता है कि रोड में हल्का सा कर्व रहता ही रहता है। बहुत कम एक्सप्रेस वे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, उसके अलावा भी आपको कभी भी लेफ्ट राइट करना पड़ सकता है। तो आपको अलर्ट रहना है स्टीयरिंग व्हील के साथ, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों का डाउट था, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया। इसमें ज़्यादा बताने को कुछ नहीं है, बट हैंड पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। आप जो है 9 o'clock वाला, मतलब जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड है, इसको ज़्यादा ध्यान में मत रखिए, क्योंकि मुझे चीज़ें समझानी होती हैं, तो इसलिए जो है मैं साथ को हटा देता हूँ गियर चेंज करते टाइम, या कुछ चीज़ें समझानी है। बट उसके अलावा मैक्सिमम टाइम जो है मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील में इसी तरह से रहते हैं। एक भाई आपकी 2 o'clock और 11 o'clock भी पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी हैंड पोजीशन, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहते थे हाथ, पर उसमें ये रहता था कि उसमें भी वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा अनइवन हो जाता था, कई लोगों को दिक्कत आती थी। तो ये जो 3 o'clock और जो 9 o'clock वाला है ना पोजीशन, ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसके बाद जो है आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो 12 o'clock में अपने हाथ को रखते हैं एक को, और फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आती है। और मैं कहता भी नहीं हूँ कि आपकी हाथ की पोजीशन अगर सही नहीं है तो आप गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, बट अगर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, थकावट कम लगे, तो इसके लिए आप यही पोजीशन जो है हैंड्स की इस्तेमाल करिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहने वाली है। तो बस इसी तरह से आप गाड़ी चलाना आसानी से सीख सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए,
जहाँ पर ट्रैफिक कम है वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। स्लो स्पीड में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन फील होगा स्टीयरिंग का और टायरों का, क्योंकि जब हम हाई स्पीड में चलते हैं तो गाड़ी लाइट हो जाती है, जब आप हल्की स्पीड में चलते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी रहता है, तो उस टाइम पे जो फीडबैक होता है ना वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ जब आप सीख रहे हैं स्लो स्पीड में भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।